Hello everyone, in this third video of Basic Chemical Calculation chapter. दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सर की डिफरेंट मेथड्स के बारे में देखा था और वो आज के वीडियो में हम वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है 196 ग्राम ऑफ H2SO4 आर डिसॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर 1.5 लीटर सॉल्यूशन। फाइंड द नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दोस्तों सबसे पहले सॉल्यूशन में करने के लिए हमें नॉर्मलिटी और मोलारिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट और उसका वैलेंस मालूम होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंस। यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होगा? 98 और उसका वैलेंस कितना है? 2। तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 98 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 49 हो जाएगा। उसको हम रखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूला में। तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। यहाँ पे वेट हमें दिया हुआ है 196 ग्राम और उसका इक्विवेलेंट वेट हमने फाइंड आउट किया है 49। 196 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। अभी उसको हम नॉर्मलिटी के फॉर्मूला में रखेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया है 4 और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? 1.5। तो नॉर्मलिटी हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल टू 2.67। अभी देखते हैं मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी होती है ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राम मोल क्या होगा? ग्राम मोल होगा वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इट्स मोलिकुलर वेट। वेट दिया है हमें 196 ग्राम और उसका मोलिकुलर वेट कितना है? 98। तो ग्राम मोल कितना हो जाएगा? 196 डिवाइडेड बाय 98 इक्वल टू 2। उसको हम मोलारिटी के फॉर्मूला में रख देते हैं। तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी? 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है? 1.5। तो कितना हो जाएगा? 1.33। दोस्तों हमने रिलेशन देखी थी नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हमने ये जो आंसर फाइंड आउट किया है उसको आप ये रिलेशन में रख के देखिए तो मैच होती है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ से अगर जब हमने नॉर्मलिटी फाइंड आउट की थी तो उसको हम ये जो रिलेशन है उसमें रख के हम मोलारिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो अगर हमारे पास मोलारिटी है तो नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? The concentration of an aqueous solution of acetic acid is specified as 35% on weight basis. Find molality of the solution. दोस्तों यहाँ पे वेट बेसिस दिया है मतलब एसिटिक एसिड कितना होगा? 35% होगा। तो सबसे पहले हमें लेना होगा बेसिस लेना होगा। तो कितना लेंगे हम? 100 kg ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। 100 kg इसलिए लिए क्योंकि हमें क्या आसान ही रहा है कैलकुलेशन में। वरना बेसिस कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 10 kg ले सकते हैं, 15 kg ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा बेसिस लीजिए जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, इसलिए हमने 100 kg लिया है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए और उसका मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 35% सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट का कितना होगा? 65%। तो सॉल्वेंट कितना होगा? अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, कितना हो जाएगा वो? 65 kg। क्योंकि हमने 100 kg का बेस लिया है तो 65% ऑफ 100 kg कितना होगा? 65। और सॉल्वेंट कितना, सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 35 kg। और
मोलिकुलर वेट कितना है, CH3COOH एसिटिक एसिड का 60 है, तो मोल कितना होगा उसका 35 डिवाइडेड बाई 60 होगा, तो 35 डिवाइडेड बाई 60 कितना होगा 0.5833 होगा। दोस्तों ये हमारे पास वेट केजी में है, इसलिए ये किलोमोल हो जाएगा। तो हम मोलालिटी का अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें हमें ग्राम मोल्स की रिक्वायरमेंट है, ग्राम मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट है इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो हमें ये किलोमोल को ग्राम मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको हम मोलालिटी के फॉर्मूला में रखेंगे, तो कितना हो जाएगा मोलालिटी इक्वल टू 0.5833 और किलोमोल के ग्राम मोल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 कर दिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 65 है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 8.97। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है इथेनॉल एंड वाटर फॉर्म्स एज़ोटोप कंटेनिंग 96% इथेनॉल बाय वेट, फाइंड द कंपोजिशन बाय मोल परसेंट। दोस्तों इस एग्जांपल में हमें मोल परसेंट में इसका कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। अगेन हम बेसिस लेंगे 100 kg ऑफ मिक्सचर, तो हमें 96% इथेनॉल दिया है, तो इथेनॉल का वेट कितना हो जाएगा 96 kg हो जाएगा और मोलिकुलर वेट कितना है उसका 46 है। वाटर का कितना हो जाएगा रिमेनिंग 100 माइनस 96 करेंगे तो 4 kg हो जाएगा और मोलिकुलर वेट कितना है उसका 18 है। अब हम दोनों के मोल फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें मोल परसेंट में कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, तो मोल क्या होगा वेट ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर वेट, तो वेट ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 46 इक्वल टू 2.087 किलोमोल। वाटर का कितना होगा, कितना है उसका वेट 4 है डिवाइडेड बाय 18, तो 0.222 किलोमोल। अभी दोनों का सम करेंगे तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स हो जाएगा 2.309। अभी हमें मोल परसेंट कैसे फाइंड करेंगे किसी भी कंपोनेंट का, तो उसका मोल डिवाइडेड बाय उसका टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल मोल परसेंट ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा 2.087 डिवाइडेड बाय 2.309 और इंटू 100 भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें मोल परसेंट फाइंड करना है। अगर इंटू 100 नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मोल फ्रैक्शन मिलेगा, तो मोल परसेंट ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा दोस्तों 90.385। वैसे ही हम वाटर का फाइंड आउट करेंगे मोल परसेंट, वो कितना हो जाएगा 0.222 डिवाइडेड बाय 2.309 इंटू 100, तो कितना होगा मोल परसेंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 9.6145। हमने नोट्स देखी थी जब हम मोल परसेंट और मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है और सम ऑफ मोल परसेंट कितना होता है 100 होता है, तो आप चेक कीजिए, तो हम मोल परसेंट का सम करेंगे तो वो इक्वल टू 100 होगा कि नहीं, अगर इक्वल टू 100 नहीं है तो हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन यहाँ आप करके देखेंगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगी, इक्वल टू 100 हो जाएगी सॉरी, तो मोल परसेंट का हम सम कर देंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल है पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। क्वेश्चन क्या है, अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 2500 ppm solids, express the concentration of solid in the weight percent। दोस्तों यहाँ पे ppm क्या होता है, ppm होता है 1 parts in 10⁶ parts of सिस्टम। तो हम बेसिस क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमें बेसिस लेना पड़ेगा 10⁶ kg ऑफ सैंपल, तो बेसिस लेते हैं 10⁶ kg ऑफ सैंपल वाटर। अभी उसमें हमें क्या फाइंड करना है वेट परसेंट ऑफ सॉलिड फाइंड करना है,
तो हमें उसके लिए वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा सॉलिड का कितना है। तो यहाँ पे सॉलिड इन द वाटर कितना दिया है हमें 2500 ppm, तो उसका वेट कितना होगा, अमाउंट ऑफ सॉलिड इन द वाटर कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2500 डिवाइडेड बाई 10⁶ इंटू 10⁶, तो कितना हो जाएगा 2500 kg। 2500 ppm का मतलब ही इतना है कि वो 10⁶ kg ऑफ सैंपल वाटर में 2500 kg अमाउंट ऑफ सॉलिड है। ठीक है, ये डेफिनेशन से ही हम निकाल सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो अभी वेट परसेंट क्या होता है, वेट परसेंट होता है किसी भी कंपोनेंट का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। तो वेट परसेंट के फॉर्मूला में रख देते हैं सब। तो 8% ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 10⁶, उसका केजी में कितना है 2500, टोटल वेट है 10⁶ इंटू 100, तो वेट परसेंट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा 0.25। तो दोस्तों ऐसे हम ppm से हम उसका वेट परसेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं।